इस जानलेवा गर्मी में इंसान तो बेहाल ही है, जानवर भी परेशान हो रहे हैं और खासकर वो जानवर जो जंगलों में नहीं है। मथुरा के भालू और हाथी रेस्क्यू सेंटर में रह रहे जानवरों का इस गर्मी में पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन जानवरों का रखरखाव किया जाता है जिन्हें सर्कस से छुड़ाकर लाया जाता है या फिर मदारी महावतों से रेस्क्यू किया जाता है। गर्मी में इनके रखने, खाने और नहाने का पूरा प्रबंध है, जहां इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जून की तपती गर्मी में जब आसमान से आग बरस रही हो, किसका मन नहीं चाहेगा तरावट के लिए। अगर पेड़ की घनी छांव के बीच नहाने को तालाब मिल जाए और साथ में खाने को तरबूज, खरबूज और आम जैसे मौसमी फल, इससे बेहतर सुख भला और कहां मिल सकता है। अगर ये जानवर जंगल में होते तो भी शायद इन्हें ऐसा ट्रीटमेंट न मिल पाता जो यहाँ संरक्षण केंद्र में मिल रहा है। कोई सर्कस से छुड़ाया गया है तो कोई किसी मदारी के चंगुल से, जहां इनकी जिंदगी बंधक जैसी हो गई थी। लेकिन अब इन्हें रेस्क्यू कर इस संरक्षण केंद्र में रखा गया है, जहां इनकी देखभाल की जाती है। जून का महीना और भीषण गर्मी। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा की बात की जाए तो इस समय आगरा में तापमान 47-48 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में आम इंसान तो किसी न किसी तरीके से इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन वन्य जीव कैसे इस गर्मी से बच रहे हैं, ये हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे वाइल्ड लाइफ एसओएस द्वारा संचालित हाथी संरक्षण केंद्र और भालू संरक्षण केंद्र, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भालू फ्रूट खाते हुए नजर आ रहे हैं, फुहारे से नहाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हाथियों की बात की जाए तो हाथी किस तरीके से स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। न्यूज स्टेट की टीम पहुंची है मथुरा के चुरमुरा स्थित भालू संरक्षण केंद्र में, जो विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र है, जहां आप भालुओं को उनके प्राकृतिक आवास में आनंद लेते देख सकते हैं। भालुओं के बड़े बाल जहां उनके लिए जाड़े में ठंड को रोकने का काम करते हैं, वहीं गर्मी में इनके लिए परेशानी में इजाफा करते हैं। लेकिन रिहैबिलिटेशन सेंटर में जिन भालुओं को लाया गया है, उनका ख्याल बिल्कुल घर जैसा रखा जाता है। गर्मी से बचाव के लिए इनके लिए खास पूल तैयार कराया गया है, जिसमें ये दिन भर उछलते कूदते रहते हैं। पानी में खेल कर ये अपना दिन बिताते हैं। तो अब मैं जा पहुंचा हूं कीठम स्थित भालू संरक्षण केंद्र में। ये विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र है, जहां पर इस समय लगभग 100 के आसपास ऐसे भालू हैं जिनको रेस्क्यू कर यहां पर उनकी देखरेख की जाती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी में ये आप भालुओं का स्विमिंग पूल देखिए, जहां पर भालू आपको आनंद लेते हुए नजर आ जाएंगे, अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं, इसमें नहाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई पूल हैं जहां पर आपको फ्रूट आइसक्रीम खाते हुए भी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि वो किस तरीके से फ्रूट आइसक्रीम खा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे वो अपने आप को तरोताजा रखते हैं। दिनचर्या क्या कुछ रहती है, ये सीधे हम हरेंद्र जी से बात कर लेते हैं, जो यहाँ देखरेख करते हैं, और वही हमको बताएंगे कि इन भालुओं को इस गर्मी से कैसे बचाया जा रहा है। हरेंद्र जी, परिचय दे दीजिए और उसके बाद बताइए कि कैसे इनको भालुओं को हम सुरक्षित रखें। नमस्कार, एक्चुअली मेरा नाम हरेंद्र है, जैसा कि आपने बताया। मैं यहाँ हेड कोऑर्डिनेटर हूँ एजुकेशन प्रोग्राम का। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो भालुओं के लिए भी हमें उसी हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि भालू तालाब में नहा रहे हैं, तो हमारा सुबह से ही इनका पूरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। सुबह सबसे पहले इनका एक पहले फीडिंग होता है, जिसमें हम दलिया वगैरह इनको देते हैं। उसके बाद इनको ORS का घोल होता है, जो हम क्या कहते हैं तरबूज में और फ्रूट्स में जाकर देते हैं। इसके अलावा गर्मियों में उनके आराम के लिए हमने एयर कूलर की व्यवस्था करी हुई है। हर रूम में भालू के लिए स्पेशली एयर कूलर लगाया गया है, जिसमें वो आराम से सो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। फील्ड में घूमने के लिए हमने स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, जिसमें फव्वारे क्या होता है पूरा चलते रहते हैं, तो भालू को घूमने में दिक्कत नहीं होती। और तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि फुहारों से किस तरीके से वो आनंद ले रहे हैं। फुहारों से वो आनंद लेना तरी मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर आपको दिख रहा है 47-48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो कमरे में कूलर चलना, बाहर स्प्रिंकलर चलना, बाहर तालाब में पूल में हमने व्यवस्था की हुई है उनके नहाने के लिए, तो उसमें ही वो खेल के। ये भालू जो है ये करीब जैसा कि मेरे अंदाजे में 100 के आसपास यहाँ पर भालू। हाँ, और ये जब बाहर निकलते तो कोई समय है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये बाहर निकलते हैं, उसके बाद आराम करते हैं? देखिए, एक्चुअली भालू एक ऐसा जानवर है जो एक नॉक्टर्नल क्रिएचर है, जो बेसिकली दिन में सोता है और रात में जगता है। बट कलंदर के हाथ में जो ये भालू थे, उनका पूरा लाइफ चेंज हो चुका था। तो हमारा प्रयास ये होता है कि भालू दोबारा से अपने जो प्राकृतिक जो उनका नेचर है उसी में जाएं। तो
ऐसा नहीं कह सकते कि भालू पर्टिकुलर इस टाइम पर आएंगे या उस टाइम पर अंदर जाएंगे, बट जो हमारे फीडिंग पैटर्न्स हैं, क्योंकि एज अ रिहैब सेंटर हमें दिन में ही फीडिंग कराना है, रात में कोई फीडिंग कराने नहीं आएगा, तो फीडिंग के दौरान ही वो उनका टाइम होता है जब वो कीपर लोग अंदर सफाई कर रहे होते हैं तो भालू बाहर देखते हुए मिल जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं भालू बाहर खेल रहे हैं, तो ये वो समय होगा जब कीपर पीछे से रूम साफ कर रहा होगा, उनका खाने का अरेंजमेंट कर रहा होगा, तो उस दौरान ये अपना यहाँ पर खेल सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है। इन भालुओं के लिए खास तरह के कमरे बनाए गए हैं जिसमें ये रहते हैं, और गर्मी में इनके लिए पर्याप्त नमी रहे, इसके लिए कमरों में स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव समय समय पर होता रहता है, जो इन्हें राहत पहुंचाता है। साथ ही इनके खाने पीने का और दवाइयों का खास इंतजाम भी सेंटर की ओर से किया जाता है। आगरा भालू संरक्षण केंद्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लॉथ बियर रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, भालू गर्मियों में ताजा फल और पॉप्सिकल्स का स्वाद ले रहे हैं। ये पॉप्सिकल्स गर्मी को मात देने के लिए बर्फ में जमे हुए रसदार फलों के स्वादिष्ट टुकड़े होते हैं। इनके साथ ही भालुओं को खाने में दिए जाने वाले दलिए और पीने के लिए पानी में विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट की खुराक दी जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये हाइड्रेटेड रहें। हर दिन भालू को लगभग 3 किलो फ्रूट्स जाता है, जूसी फ्रूट्स, जिसमें वाटरमेलन है, आम है, जो भी सीजनल फ्रूट है वो हम इनको देते हैं। उसके अलावा इनके गर्मी की व्यवस्था के लिए हम, जैसे कि आप तालाब देख रहे हैं, तालाब के ऊपर आप वो एनरिचमेंट देख रहे होंगे, जिससे कि भालू तालाब में जाने के लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़े, उनको ऐसा लगे कि मुझे तालाब में जाना है। इस वजह से हम उनके एनरिचमेंट करते हैं। इसके अलावा उनके लिए हम, जैसे गर्मियों में लोगों को आइसक्रीम खाना पसंद है, तो भालू को भी पसंद है, तो हम उनके लिए स्पेशली आइसक्रीम बनाते हैं जो फ्रूट से बनाते हैं हम, जैसे कि तरबूज है, आम है, उसको मैश करके हम डीप फ्रीजर में डाल के उसका फ्रूट्स बनाते हैं, उनको हैंग करते हैं, तो जिसको भालू खाता है अच्छे से। विश्व के सबसे बड़े भालू संरक्षण केंद्र में इस समय 100 भालू हैं। किसी को सर्कस से तो किसी को मदारी से रेस्क्यू किया गया था। इनके पहले की जिंदगी भले ही मुश्किल भरी रही हो, लेकिन यहाँ तो बस मौजा ही मौजा है। लगातार यही तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अंदर आप तस्वीर देखिए, कितनी अच्छी तस्वीर है कि भालू भी यहाँ पर है, और आपको एक बंदर का बच्चा भी नजर आ रहा होगा जो यहीं पर ही इस क्योंकि जो ठंडक है वो महसूस कर रहा है। तो तमाम जैसे हम वन्यजीवी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा केंद्र ये भालू संरक्षण केंद्र है, जहाँ पर रेस्क्यू किए हुए तमाम भालुओं को यहाँ पर रखा जाता है। उनको पुराने किस तरीके से वो अपना पुराना जिस तरीके से उनका माहौल था उसमें वो ढले, वो सब चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। और हमने लगातार हरेंद्र जी ने बताया कि कैसे उनको इस गर्मी से बचाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इस गर्मी से हाथी भी जो अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, और हाथी किस तरीके से स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं और क्या क्या उनकी दिनचर्या है वो भी आपको बताते हैं। अब हम चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ SOS के मथुरा चुरमुरा स्थित हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में, जहां दुनिया के विशालकाय जीव मौजूद हैं। इस संरक्षण केंद्र में कुल 30 हाथी हैं। कुछ तो काफी लंबे समय से यहाँ हैं और कुछ को हाल ही में रेस्क्यू किया गया है। इन हाथियों की कहानी भी भालुओं से कम नहीं। इतना बड़ा शरीर रहते हुए भी कभी ये सर्कस में इशारों पर नाचा करते थे, आधा पेट भोजन में गुजारा करते थे। कोई हाथी किसी महावत के साथ जंगल में काम करता था। चोटिल होने के बाद भी काम करना, बोझा ढोना जिनकी मजबूरी थी, लेकिन रेस्क्यू के बाद अब इनकी जिंदगी में सुकून देखने को मिल रहा है। तो अब मैं जा पहुंचा हूं चुरमुरा स्थित हाथी संरक्षण केंद्र में, जो वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो 30 से अधिक यहाँ पर हाथी हैं, जिनको इस समय गर्मी में लगातार देखरेख की जाती है, सर्दियों में भी लगातार देखरेख की जाती है। लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, तो कैसे इनको तरोताजा रखा जाता है और कैसे इनकी देखरेख की जाती है, ये सब हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए कि लगातार दिन में 2 से 3 बार इन हाथियों को नहलाया जाता है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इनको नहलाया जा रहा है, तरोताजा रखा जा रहा है। करीब आधा 1-1 घंटे ये हाथियों को यहाँ पे नहलाया जाता है। और उसके बाद तमाम स्प्रिंकलर्स की बात करें या फिर स्विमिंग पूल की बात करें, वहां पर भी ये हाथी जो है वो आपको नजर आते रहेंगे, अपने आप को तरोताजा रखे। उनको क्या क्या दिया जाता है खाने में वो भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में पारा 47 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। और मोटी चमड़ी वाले हाथी को गर्मी तो ऐसे ही किसी संकट से कम नहीं। ऐसे में वन्य जीव संरक्षण संस्था
वाइल्ड लाइफ SOS ने अपनी देखरेख में रह रहे हाथियों के भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा नाम शिवम राय है, मैं एलिफेंट प्रोजेक्ट हेड कोऑर्डिनेटर हूँ वाइल्ड लाइफ SOS के लिए। तो शिवम, जरा हमको बताएंगे कि ये कितने सुरमरा इस हाथी संरक्षण केंद्र में कितने हाथी इस समय है और कैसे आप इस गर्मी से इनको बचा पा रहे हैं? इस मथुरा स्थित हाथी संरक्षण केंद्र में हमारे पास 30 से ज़्यादा हाथी हैं और ये सभी हाथी रेस्क्यूड हैं। मीन्स इनकी जो बैकग्राउंड था, पहले सर्कस पे थे या फिर सड़क पे भीख मांगना, ऐसी तरह तरह की जो बुरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इनको इन्वॉल्व कर रखा गया था। और यहाँ पे ये हाथी सारे मथुरा और उत्तर प्रदेश वन विभाग की मदद से कोर्ट ऑर्डर के थ्रू सीज होके आते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ SOS की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको अच्छी से अच्छी लाइफ, अच्छी से अच्छी ज़िंदगी उचित रूप से यहाँ पे दी जाए। और आप भी जान रहे हैं कि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से जैसा आपने बताया, इन हाथियों को हमें 2 से 3 बार डेली नहलाना होता है। नहलाने के अलावा हाथी प्राकृतिक रूप से मिट्टी से अपने आप को तरोताज़ा रखना पसंद करता है, इसीलिए आप इनके शेल्टर्स जो हैं उसमें आप देख सकते हैं इनके लिए मिट्टी की पूरी उचित व्यवस्था कर रखी गई है और इनके लिए तालाब बने हुए हैं जिसमें ये खुद से चले जाते हैं, तालाब में भी अपने समय बिताते हैं, प्लस मिट्टी पानी मिला करके अपना खुद का एक कीचड़ बना करके उस लेप को अपने ऊपर लगाते हैं, जिससे भी इनकी स्किन को, इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है सूरज की गर्मियों से। किसी हाथी का नाम बिजली है तो कोई रजनी और किसी का नाम लक्ष्मी, सब खुश हैं। बड़े हाथियों को यहाँ के कर्मचारी मोटे पाइप से कई बार नहलाते हैं। ऊंचे बाड़े में ऐसा ठाठ भला सर्कस में कहाँ था। सबके नाम है क्योंकि सारे हाथी हम लोग के लिए बहुत स्पेशल हैं और जैसे कि आप अभी पीछे आप देख रहे हैं, ये दोनों हाथी तमिलनाडु सर्कस के दौरान रेस्क्यू हुए थे। एक का नाम रिया है और दूसरी का नाम मिया है, तो ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। हम इनको एक तरह से बहनें बोलते हैं एक दूसरे की, और ये हर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी मिलेंगी आपको, एक दूसरे को हर परिस्थिति में सपोर्ट करते मिलेंगी। इवन हमने बहुत बार देखा है इस कड़ी धूप में जब गर्मी बहुत पड़ती है तो मिया एलिफेंट कभी कभी अपने पैरों की दर्द की वजह से सो जाती है, तो वो जब तक सोती रहती है रिया एलिफेंट हमेशा उसके पास खड़ी रहती है उसके चेहरे पे छाव रखने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, ये रिश्ते भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जो आपसी प्यार का रिश्ता है, चाहे मियाँ है या रिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम हाथियों के नाम रखे गए हैं। ये वो हाथी है जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं। सर्कस में जो लोग इन पर जुर्म ढाते थे, ये घायल हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनका प्रॉपर इलाज किया जाता है वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा और इनकी देखरेख की जाती है। और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको प्रॉपर इंतजामात इनके रखे जाते हैं कि ताकि इनको बचाया जा सके और दोबारा पुनर्जीवित इनको किया जा सके। इस समय आप देख सकते हैं रिया और ये बताया कि देखिए दोनों की एक जोड़ी है और इस जोड़ी के साथ साथ चलिए आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हाथी स्विमिंग पूल में आपको डुबकी लगाते नजर आ जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारे साथ चलें और वहाँ दिखाएं हमको कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो स्विमिंग पूल में। जी बिल्कुल, अभी हम चलेंगे। हमारे 2 हाथी हैं जो थोड़े यंग एज में भी हैं, चंचल और बिजली। वो अपने स्विमिंग पूल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। अभी हम देखेंगे उनको वहाँ पे डुबकियाँ लेते हैं। साथ में अगर आप चल रहे हैं तो और भी हाथी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे सूजी जो हमारी सबसे बुजुर्ग एलिफेंट है यहाँ पे, इनकी उम्र करीब 75 साल एस्टिमेट की गई है और ये भी पहले सर्कस की हाथी थी। और सर्कस में जब लोगों के अपने काम निकलने बंद हो जाते हैं तो लोग ऐसे जानवरों को छोड़ देते हैं। ये हमें आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू रेस्क्यू होकर मिली थी 2015 में। हाथी की एक अलग कहानी यहाँ पर है। और आइए आपको ले चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ और वहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये हाथी स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं, अटखेलियां करते नजर आते हैं। उम्र दराज हाथी तो पानी में घंटों बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटे हाथी जैसे चंचल, पीनट, कोकोनट और बिजली तो छोटे पूल में घुसते हैं तो निकलने का नाम ही नहीं लेते। जब पानी में मस्ती करने को मिल जाए तो भला बाहर कौन निकलना चाहता है। इस रेस्क्यू सेंटर में ऐसे 10 पूल हैं जिसमें ये हाथी खुद ही नहाने चले आते हैं। ये रेस्क्यू सेंटर नहीं बल्कि एक घर हो चुका है और यहाँ रहने वाले जानवर और देखभाल करने वाले कर्मचारी एक परिवार की तरह रहते हैं। तो अब हम जा पहुंचे हैं हाथी संरक्षण केंद्र के स्विमिंग पूल में और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हाथी जो है वो स्विमिंग पूल का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बीच बीच में इनको खिलाया पिलाया भी जा रहा है, डुबकियां लगाई जा रही हैं। हाथी जो है वो इसमें स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं।
शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और शिवम, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए कि दिन में कितनी बार इनको स्विमिंग पूल पर यहाँ पर नहलाने के लिए लाया जाता है? इन हाथियों के ये इनके ग्रुप बने हुए हैं, अपनी अपनी दोस्ती हो गई है इनकी, 2-2, 3-3 हाथियों के जोड़े बन चुके हैं। और ये जो इनके शेल्टर्स हैं, हर शेल्टर में एक एक तालाब इनके बने हुए हैं। और तालाब इसलिए बनाए गए हैं कि इनको एक फ्री एक्सेस हो। इनका जब भी इनकी इच्छा से, स्वेच्छा से, जब इनको मन है पानी के एक्सेस का, ये खुद जा सकते हैं उस तालाब में, डुबकी लें, अपना दिन का समय, काफी समय वो बिताते हैं तालाब में। अगर उनको मिट्टी और पानी मिला करके, कीचड़ बना करके अपने ऊपर डालना है, जो कि एक हम लोग इनको सनस्क्रीन बोलते हैं एलिफेंट का, हाथियों का, तो वो भी वो काम करते हैं खुद से। तो इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये खुद से अपना जब मन जितनी बार जाना है जाए। बट यही है कि गर्मियों की वजह से ये अपने तालाब में फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो लगातार जाते जाते तालाब गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हर दूसरे दिन हमें इसको पानी को खाली करके और फिर से साफ करके, और ये जो पूरी हमारी डेडिकेटेड टीम होती है ग्राउंड पे, हमारे कीपर्स हैं, इनके केयर गिवर्स हैं, तो इनकी जिम्मेदारी होती है। करीब कितने तालाब यहाँ पर बने हुए हैं स्विमिंग पूल? जैसा मैं देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4 तो ये यहाँ मेरे सामने। इस फैसिलिटी पे हमारे लगभग 10 तालाब हैं ऐसे इस साइज के बड़े बड़े। फिर जो हमारी दूसरी साइट है जिसको हम एलिफेंट हॉस्पिटल कैंपस बोलते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही 10 तालाब बने हुए हैं। जी। और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं इनकी देखरेख के लिए, अगर टोटल देखा जाए तो इनकी देखभाल के लिए? टोटल इनकी देखभाल के लिए अगर पूरे सेंटर की रनिंग के लिए हम देखें तो हमारे पास 120 का स्टाफ है ऑलमोस्ट। और जो लोग डायरेक्टली इन हाथियों के साथ काम करते हैं, इन 32 हाथियों के साथ, तो उसमें हमारे टोटल करीब 30 महावत हैं। फिर उनमें असिस्टेंट महावत होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, जो इनकी देख रेख, इनकी सेवा, इनका खाना पीना, इनकी देख रेख, प्लस जो डॉक्टर्स होते हैं जो इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम इनको वॉच करते हैं, तो उनको भी असिस्ट करते हैं ये सारी महावत और केयर गिवर्स की टीम। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम आपको तस्वीरें लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, शिवम से बातचीत भी हो रही थी हमारी। महावत से भी एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और इनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका? मानिक चंद है मेरा नाम। मानिक चंद जी सर। मानिक चंद, ये बताइए कि कैसे पहचानते हो? सबके नाम रखे हुए हैं। सबका नाम है, जैसे चंचल, बिजली, हाथी, हर एक हाथी का नाम है अलग अलग है। तो हम लोग जिसका नाम है उसको बुलाते हैं प्यार से। जिसका नाम है उनको लिए बुलाएंगे, चंचल आ जाओ, बिजली आ जाओ, लक्ष्मी आ जाओ। कोई हाथी है तो अपना नाम लेके बुलाएंगे तो चले आएंगे। यही है, हम इनका देखभाल अच्छे से करते हैं। इनको नहलाना, धोलाना, खिलाना, पिलाना। क्या खिलाते हैं इनको? इनको फल फ्रूट, केला, तरबूज और खरबूजे, सब चीज। मतलब वो हाथियों की रसोई आपने अलग से बना रखी होगी वहाँ पर? हाँ सर, पूरा तैयारी होती है। हाँ सर। तो अच्छा है, तो आप सभी लोग तो ये दिन में कितनी बार पूल में नहाते हैं इसमें? नहाने के लिए दिन भर में इनका मर्जी है, जब आएंगे घुसेंगे, अपनी मर्जी से नहाते हैं। बिल्कुल देखिए, जैसा कि शिवम भी हमको बता रहे थे और महावत भी हमको बता रहे थे कि ये स्विमिंग पूल है, ऐसे ही करीब 10 स्विमिंग पूल यहाँ पर है। रास्ते सभी के खुले हुए हैं, हाथी जब मर्जी आते हैं अपने स्विमिंग पूल में नहाते हैं। गर्मी में पानी से खुद को तर करने के अलावा ये हाथी खुद को कीचड़ में लपेटना पसंद करते हैं, जिससे इनके शरीर की नमी खत्म नहीं होती। इसके लिए इनके बाड़े के पास मिट्टी की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, स्प्रिंकलर्स लगातार चलाया जा रहा है। मिट्टी यहाँ पर जो पड़ी हुई है, ये मिट्टी नहीं कहेंगे इसको, ये हाथियों की कह सकते हैं कि ब्यूटी के लिए जो सनस्क्रीन है उसको कह सकते हैं कि जैसे सनस्क्रीन कहा जाता है। हाथी इसी मिट्टी में लोड लगाते हैं और उसके बाद वो छाया में जो शेल्टर्स बने हुए हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तो हमने आपको दिखाया है स्विमिंग पूल का पूरा किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। आइए आपको ले चलते हैं हाथियों की रसोई में और वहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके फल फ्रूट तैयार किए जाते हैं, कैसे वहां पर उनकी व्यवस्था है और क्या कुछ उनको खिलाया पिलाया जाता है। अब घंटों पानी में खिलवाड़ किया है, शरीर को तर किया है। नहाने खेलने के बाद समय है भोजन का। इन हाथियों को इस गर्मी में रसदार फल दिए जाते हैं, जिसमें इन्हें तरबूजा, खरबूजा, आम, केला और कटहल बेहद पसंद है। प्रस्तुतकर्ता